फ्रेंड्स, स्पिरिट स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का स्पेशल टॉपिक किसी ने बार बार रिक्वेस्ट की थी। उनका ये मेजर सवाल था कि अगर हमारा ट्विन फ्लेम के साथ बाय डेथ सेपरेशन हो जाए तो हमें इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, और फिर इसमें रीयूनियन की क्या स्टेज होती है, और इसमें यूनिवर्स और डिवाइन का क्या रोल होता है, और किस तरह से हमें अपने सोल पर्पस पर काम करना चाहिए। उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट की थी। मुझे उनका नाम नहीं पता है, लेकिन ये बार बार रिक्वेस्ट आई थी। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हमारे जीवन में डेथ होना ये बहुत दुख भरी घटना होती है, और ये वीडियो सिर्फ ट्विन फ्लेम के लिए ही नहीं, जनरल हर सोल के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। हमारे जीवन में किसी की डेथ होना ये बहुत दुख भरी घटना होती है, और वो खास तौर पर तब होती है जब मरने वाला हमारे बहुत ही नज़दीक का हो, हमारा कोई बहुत करीबी हो, पति पत्नी या फिर हमारे माँ बाप, हमारे घर के कोई ऐसे बुज़ुर्ग सदस्य जिनके साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा होता है, बच्चे या फिर भाई बहन, हमारे बीच में रहने वाला कोई भी ऐसा करीबी इंसान जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा करीब का नज़दीक का रिश्ता होता है। अगर ऐसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस घटना से हम संभल ही नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जब भी हमारे घर में कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बारे में हम कभी ख्यालों में भी सोचने से घबरा जाते हैं, और ऐसा हम ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु से भय लगता है, हमें अपनों के खोने का भय लगता है। और भय क्यों लगता है? क्योंकि हम माया में होते हैं, हम मोह माया में होते हैं। हम अपनों से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली कई चीज़ों से हम उनसे जुड़े होते हैं। हमारी एक दूसरे की आत्माएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। हम अपने जीवन में सुखों दुखों को साथ में बांटते हैं, रिश्ते निभाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे में हमें कोई अपना छोड़ कर चला जाता है तो हमें यातना होना ये स्वाभाविक बात होती है, दुख होना स्वाभाविक बात होती है। क्यों? क्योंकि हम मोह माया में जकड़े हुए होते हैं, और इसीलिए ही किसी की भी मृत्यु होना ये हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो क्या फिर इस मृत्यु से हमें छुटकारा पाया जा सकता है? इस दुख से हमें छुटकारा मिल सकता है? तो इसका जवाब आप में से हर सोल के पास है, और इसका जवाब पाने के लिए जब आप अपनी अंतर आत्मा से जुड़ जाते हो तब जाकर आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाता है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें दुखों से मुक्ति देती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें मोह माया से छुटकारा देती है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी हमें उन सारी चीज़ों से छुटकारा देती है जो हमारे दुख का कारण बनी हुई है। आपने आज तक जितने भी ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस में ज़्यादातर हीलर्स ने, ज़्यादातर गुरुओं ने आपको एक ही बात बार बार बताई है कि ये जर्नी सोल लेवल की जर्नी है, सोल कनेक्शन की जर्नी है, और इसकी वजह से ही ये जर्नी आपके लिए स्पेशल जर्नी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक आत्मा का परिवर्तन होता है, आत्मा को जगाया जाता है। यहाँ आपका आपके ट्विन के साथ आत्मा से कंसल्ट होता है, और आपको फिजिकली लेवल से ऊपर उठाकर सोल लेवल तक पहुँचाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि आप हर चीज़ों को आत्मा के स्वरूप में देखो। क्योंकि फिजिकल स्वरूप से तो हर कोई सांसारिक दुनिया में देख पाता है, और ये सारी बाहर की दुनिया फिजिकल लेवल पर ही रुकी हुई है। लेकिन कुछ चंद ही लोग ऐसे हैं, कुछ चंद ही सोल्स ऐसी है जो इस धरती पर अपने आप को और दूसरों को भी आत्मा के स्वरूप में देख पाते हैं। क्या वो सोल्स इस धरती के निवासी नहीं है? है, वो भी इसी धरती के निवासी है। क्या वो सोल्स इस धरती पर जन्मे नहीं हैं? बिल्कुल, उनका भी जन्म इसी धरती पर हुआ है, परंतु उन्होंने उन चीज़ों का त्याग किया है जो चीज़ें उन्हें दुख देती थी, जो चीज़ें उन्हें दर्द देती थी, जो चीज़ें उन्हें परेशान करती थी, उन्हें सोने नहीं देती थी, उनके पीछे पड़ती थी। और वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें हैं राग, द्वेष, मोह, माया, मत्सर, अहंकार। इन सारी चीज़ों का त्याग करने के बाद मनुष्य को मृत्यु की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परम शांति का निवास होता है, जो उसे कभी किसी चीज़ के पीछे पड़ने ही नहीं देता है। और इन चीज़ों को हटाने के बाद आत्मा स्वयं परम शांति को प्राप्त होती है।
ना उसमें भय रहता है और ना अहंकार रहता है और ना कोई लालसा रहती है, ना किसी मृत्यु का डर रहता है और ना ही किसी के आने और जाने की प्रतीक्षा रहती है। वो आत्मा परम शांति को प्राप्त करके समानता के अवस्था में आती है। वो आत्मा सुख दुख मान सम्मान से परे हो जाती है। तब जाकर उस आत्मा को मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और इस जर्नी में अगर आप स्वयं अपने आप को इस मृत्यु से छुटकारा पाते हो तो आप दूसरों को भी मृत्यु से छुटकारा दे पाने में सक्षम बन जाते हो। लेकिन अगर आप ही किसी अपने के मृत्यु का दुख लेकर बैठ जाओगे या अगर अपने ट्विन की मृत्यु का दुख लेकर बैठ जाओगे तो आप भी मृत्यु से नहीं बच पाओगे। मृत्यु से बचने का एक ही साधन है और वो है ध्यान। ध्यान में आओगे तो होश में आओगे, होश में आओगे तो जागरूकता की अवस्था में आओगे और अपने अपनों को भी और अपने ट्विन को भी मृत्यु के बाद मोक्ष दे पाओगे। तो वो आप कैसे दे पाओगे? वो इस तरह से दे पाओगे कि आपका ये रोना धोना, आपकी नाराज़गी, आपकी सारी इच्छाएं, आपकी सारी कामनाएं आपके मरे हुए अपनों को या फिर आपके मरे हुए अपने ट्विन का रास्ता रोक देती है। आप बार बार अपने मरे हुए अपनों को पुकारते हो और वो भी रो रो कर पुकारते हो और हर पल पुकारते ही रहते हो। रात दिन उनके बारे में सोचते रहते हो। उन्हें आप अपनी लोअर एनर्जी भेजते रहते हो। आप उन्हें ऐसे ऐसे संदेश भेजते हो जिसकी वजह से वो आत्मा विचलित हो जाती है। आप उनकी आत्मा को रात दिन सोच सोच कर रो रो कर याद करते हो और बार बार पूछते रहते हो कि क्यों गए हो, कहाँ गए हो, क्यों मुझे छोड़कर गए हो और मुझे इस तरह के हाल में छोड़कर चले गए हो जिसकी वजह से मैं जी नहीं पा रही हूँ या मैं जी नहीं पा रहा हूँ। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती और मैं अब तुम्हारे बिना क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं था, तुम्हें ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं आया, तुमने ऐसा क्यों किया। ये सारे आपके मैसेजेस, ये सारी आपकी एनर्जी उस मरे हुए इंसान तक पहुंचती है और आप जो भी थॉट्स क्रिएट करते हो वो थॉट्स उन्हें जाकर मिलता है, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके सोल के साथ है, आपका कनेक्शन उनकी आत्मा के साथ है और इसीलिए ही वो आपकी एनर्जी को बहुत आसानी से पिकअप कर सकते हैं। आपका हर थॉट्स उन्हें जाकर मिलता है, आपका हर संदेशा उन्हें जाकर मिलता है और उनकी आत्मा को और भी दुखी कर देता है, जिससे उनकी आत्मा भी भटक जाती है और वो भी निराश होकर अपने आप को रात दिन कोसती रहती है कि मैं क्यों मर गया, मुझे भी जीना था, मेरी भी ख्वाहिशें थी, मेरे भी सपने थे। और इसी तरह के थॉट्स उनके अंदर भी पैदा होते हैं और वो पछताव की भावना से भरकर अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और उसका रीज़न आप स्वयं होते हो। क्योंकि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो आपको उनके लिए अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने चाहिए, अच्छे अच्छे विचारों से उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए ताकि वो भी खुशी खुशी आगे की यात्रा पर चले, उनकी भी जर्नी कंप्लीट हो, उनका भी कहीं किसी अच्छे परिवार में जन्म हो और वो भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहे और वो भी आपको आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग दे। लेकिन यहाँ पर आप उन्हें ब्लेसिंग भेजने के बजाय आप उनकी ब्लेसिंग में रुकावटें डाल देते हो। जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे शक्ति की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके पास शरीर नहीं होता है और जितना आप उसके लिए मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, जितना डिवाइन से उसके लिए प्रेयर करेंगे, जितना उसके लिए अच्छे अच्छे थॉट्स आप क्रिएट करेंगे उतनी ही उसको शक्ति मिलती रहेगी। आपका ध्यान, आपका मेडिटेशन उसके लिए पावर बन जाता है और उसी पावर से वो भी आपका भला करने लगते हैं, वो भी आपको सहायक बनने लगते हैं क्योंकि आपने दी हुई ब्लेसिंग फिर से रिटर्न आपको ही मिलती है, क्योंकि आपने उनके लिए दी हुई ब्लेसिंग फिर से आपको उनके द्वारा रिटर्न मिलती है। क्योंकि आप खुश होते हो तो वो भी खुश होते हैं। इसीलिए मरने वाला चाहे कोई भी हो, आप उसे अपनी ब्लेसिंग दीजिए, आप उनके लिए मेडिटेशन कीजिए ताकि उनकी जर्नी आसान हो जाए और आपकी भी जर्नी आसान हो जाए और उसकी वजह से आपको भी खुशी मिले। लेकिन आप ऐसा करने के बजाय आप अपने आप को दुख में, रोने धोने में और खुद को कोसने में ही आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरने वाली सोल भी दुखी हो जाती है
और वो भी उसी अंधेरी भंवर में भटक जाती है, उसे भी रास्ते नहीं मिलते हैं और जिसकी वजह से आपकी भी एनर्जी डाउन हो जाती है। इसीलिए ध्यान करें, साधना करें, खुद को हील करें, खुद को परिवर्तित करें। अगर आप ऐसा करते हो तो वो एंजल्स बनकर आपके पीछे ही खड़े रहेंगे। एंजल्स की तरह आपको 24 घंटे प्रोटेक्ट करेंगे और आपको उस सफलता तक पहुंचाएंगे जिस सफलता के बारे में उन्होंने कभी आपको बोला था। उन सपनों को साकार कीजिए जो सपने आपने उनके साथ संजो के रखे हुए थे। उन सपनों को पूरा करने में अपने आप को खड़ा करें। वो 24 घंटे आपके साथ एंजल बन के रहेगा। आप उसको महसूस कीजिए, खुशी खुशी से कीजिए, ना कि रो धोकर याद करें। जितना आप उनको खुशी खुशी याद करोगे उतनी ही खुशी उनको भी मिलेगी। और जब आत्मा से प्रेम होता है, आप खुद जानते हो कि ये जर्नी फिजिकल लेवल की जर्नी नहीं है, ये सोल लेवल की जर्नी है, आत्मा से आत्मा को जोड़ने की जर्नी है। और अगर बाय डेथ आपका ट्विन के साथ सेपरेशन हो जाता है तो ये भी ईश्वर की ही इच्छा थी। लेकिन अगर आप फिजिकल स्तर पर ही अटके रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरा सवाल आपके रीयूनियन का, तो आपका रीयूनियन उनके साथ तभी हुआ था जब उनकी डेथ हुई थी। उसी पल उनकी आत्मा आपके अंदर समा गई थी। जिस पल उनकी डेथ हुई थी वो आपके अंदर ही है। और अगर आप उन्हें बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने समय को गंवा रहे हैं। आप उन्हें अपने अंदर ही देखिए, क्योंकि वो आपके अंदर ही है और आपका मिलन भी आपके अंदर ही होगा। और आपके अंदर समाई हुई उनकी आत्मा आपको खुद बताएगी कि आपका सोल मिशन क्या है। वो खुद आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी जहां ईश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं। और उसके लिए आपके ट्विन ही आपके सहायक बनेंगे। इस जर्नी में आपको यही समझाया जाता है कि आपके ट्विन आपके अंदर ही है। और अगर फिर भी आपके अंदर ट्विन से मिलने की इच्छा है फिजिकली, तो इस इच्छा को भी ईश्वर आपकी पूरा करेंगे। इस जन्म में आपका मिलन उनसे नहीं हुआ तो ईश्वर आपको अगले जन्म में फिर से मिलाएंगे। ईश्वर पर हॉनेस्टली भरोसा रखिए, ईश्वर को सरेंडर कीजिए। लेकिन अभी के लिए आपकी खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उन्हें उस अंधेरी गुफा से बाहर निकाल पाओ जिस गुफा में वो अटके हुए हैं। आप अपने आप में इतनी पावर लाओ, इतनी शक्ति लाओ कि आप खुद का और अपने ट्विन का भी भला कर पाओ। क्योंकि ये जर्नी भी मोक्ष की जर्नी है, लेकिन वो तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक आप अपने आप को उस ईश्वर के स्वरूप में नहीं लाते हो। इसीलिए अपने आप को उस स्वरूप में लेकर आओ। और यही ये जर्नी कहती है। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।